हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए ओन इज ब्लाइंडनेस की समरी लाए हैं कंप्लीट। और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओन इज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब कि उसके आंखें जो हैं वो नहीं है, या उसकी आंखें जब चली गई थी, तो उस कहानी के बारे में ये बात करता है पोइट। तो जैसे ही अपने लाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। अब इसके बीच में बताया, द पोएट थिंक्स इन द बिगिनिंग दैट ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड एज ही हिज साइट इज गॉन। वो कहता है कि भगवान को अब मैं कुछ भी अच्छी चीजें दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें क्या हैं, जा चुकी हैं। एज द पोएम डेवलप्स ही बिगिंस टू बिलीव इन द गॉड वांट्स टू हिम कीप वर्किंग इन। और वो ये विश्वास रखता है कि भगवान चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी भर काम करता रहे, इन स्पाइट द फैक्ट दैट हिज जॉब केस्ड हिम टू लॉस हिज आई साइट। उसकी आंखें जाने के कारण उसे लगता है कि अब वो अपना काम नहीं कर सकता है। इन द एंड ही इज एश्योर्ड दैट ही इज सर्विंग गॉड लाइक द एंजल्स। भगवान को यहाँ पे परियों की तरह कहा गया है, हु जस्ट वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ गॉड। भगवान के जो भी ऑर्डर होंगे उसका वो पालन करेगा। अब इस कहानी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉन जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन की ये पूरी कहानी है, ठीक है। जॉन मिल्टन भगवान के अंदर विश्वास करता होता है, और जैसे कि यहाँ पे मैं एज एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, आप ये मान के चलें कि जब वो 14 से 16 साल के बीच में थे शायद, तब या फिर 30 की एज के बीच में क्या है, उसकी आई साइट चली गई थी जॉन मिल्टन की। तो उस टाइम की कहानी है। अब जैसे ही अपने लाइंस पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मीन्स पता लगता है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, मतलब कि जैसे ही मेरी आंखें चली गई, यार हाफ माय डेज इन द डार्क वर्ल्ड वाइड, मतलब कि मेरे जो दिन थे वो सारे के सारे क्या अंधेरे में गुजर रहे थे। एंड दैट वन टैलेंट विच डेथ टू हाइड, और जैसी मेरी आंखें गई तो मेरा जो टैलेंट है वो क्या है, मेरी मृत्यु के साथ ही दफन हो गया। लॉस्ट विद माई मी यूजलेस थो माई सोल मोर बेंट। तो उसने अपनी आत्मा को एक तरह से मरा हुआ ही समझा कि अब मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मेरी आंखें जा चुकी हैं। बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। अब इसने बिगिनिंग के अंदर ये बताया है कि ही ऑफन थिंक्स दैट हाफ ऑफ हिज लाइफ और साइट और इंटेलिजेंस हैज बीन स्पेंट इन सर्विंग ह्यूमैनिटी। आधी जिंदगी तो उसकी ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए गुजर गई है। और बट नाउ ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट, अब उसकी आंखें जा चुकी हैं। सो हिज हाफ लाइफ इज डार्क नाउ एंड वाइड, मतलब कि अब जो आधी जिंदगी रहेगी वो उसे अंधेरे में ही भोगनी पड़ेगी, और ये उसके लिए बहुत बड़ा ही एक चैलेंज होगा। अब वो कह रहा है कि उसका जो भी वो था टैलेंट था वो क्या है, उसकी आंखों के साथ ही चल जा चुका है, क्योंकि वो राइटर था। अब राइटर जो होता है वो देख के लिख सकता है, विदाउट देखे तो लिख नहीं सकता। थस इट इज जस्ट लॉर्ड फ्रॉम गॉड। अब वो कहता है कि मैं अब बस यहाँ पे क्या हूँ, एक तरीके से बाहर हूँ भगवान के ऊपर। The poet laments over the loss of his eyesight, वो वहाँ पे अपनी आंखों के चले जाने का दुख मना रहा है, और अपने टैलेंट का दुख मना रहा है कि उसका टैलेंट जा चुका है। अब उसकी आंखें उसके टैलेंट को बाहर नहीं ला सकती, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे अगला स्टेज है, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई ओनली आस्क बट पेशेंस टू रिवेंट। तो इसके बीच में जो अपना पोइट है वो ये कहता है कि उसको एक आशा है कि उसकी आंखें वापस आ सकती हैं, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। वो कहता है कि जो आज का मेरा प्रेजेंट है वो भगवान ने मुझे दे दिया है। अब मैं आगे काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता, मेरी आंखें जाने के कारण। बस मैं मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी सही ढंग से गुजार सकूं, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेज है उसमें कहता है दैट मर्मर सोन रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड, कहता भगवान को अब मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आंखें ले ली हैं। आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, मतलब कि भगवान को जितना इंसान ने गिफ्ट देना होता है काम करके वो उतना दे चुका है। अब उसका कोई काम नहीं है, उसने अपनी जिंदगी का बेस्ट दे दिया है। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड, अब उसकी जितनी स्पीड थी अब वो उससे कम हो जाएगा। तो इन लाइंस के अंदर वो पेशेंस रखने को कह रहा है अपने माइंड के अंदर, और उसके दिमाग में कई कई विचार आते रहते हैं। तो भगवान को कह देता है कि जितना उसने काम करना था वो हो गया है, पर वो अभी भी चाहता है कि मैं और काम करूं जिंदगी के अंदर। वन हु रिमेन्स पेशेंट एंड content विद व्हाट ही हैज इज मोस्ट लाइक्ड बाय हिम, अब भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। ये लास्ट है। उसके बाद में कपलेट आया था 2 लाइंस का, जिसके बीच में क्या एंड पोस्ट ओवर
land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. अब क्या होता है कि वो कहता है कि भगवान उसी को ही कुछ ना कुछ देता है जो कि आराम से बी पेशेंस के साथ वेट करता रहता है कि भगवान का ऑर्डर आएगा तब हम खड़े होके हम काम करेंगे. On the other hand, there are some other angels also who serve him. कुछ ऐसी परियां जिन्होंने बहुत काम किया जस्ट बाय स्टैंडिंग एंड वेटिंग बिफोर गॉड. भगवान के सामने खड़े रहकर भगवान के आगे प्रार्थना की कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, मुझे ये चीजें मिल जाए. तो वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सर्विस इज इक्वली वैल्यूएबल टू गॉड. और ये सर्विस जो इसने की है राइटिंग करने की, पोएम्स लिखने की, वो भी सर्विस भगवान के लिए किया जैसे कि एंजल्स करती होती थी भगवान के सामने खड़े होकर. द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ विद द लेटर एंजल्स. तो पोइट यहाँ पे एंजल्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है. जस्ट की पेशेंस रखते हुए. दैट इज द एंड. पोइट इज क्वाइट सेटिस्फाइड एज ही इज आल्सो सर्विंग गॉड जस्ट बाय कीपिंग पेशेंस. बस वो कहता है कि मैं कीपिंग पेशेंस मतलब कि धैर्य रखकर क्या है भगवान के सामने उसी तरह से प्रार्थना कर रहा हूँ जैसे कि एंजल्स उनके सामने खड़ी होकर प्रार्थना करती हैं कि काश भगवान मुझे मेरी आंखें वापस लौटा दे और मैं अपना जो पोइट्री का वर्क है वो कर सकूं. तो ये होती है कहानी कंप्लीट. और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना. थैंक यू.